Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये रही हमारी लगभग लॉन्ग की एंट्री और एग्जैक्टली डॉट 23,330 जो यहाँ पे दिखा था वहाँ पे टारगेट 1 अचीव हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन होने का नाम नहीं ले रहा था। रिवर्सल जो आ रहा था वो यहीं पे आ रहा था। आज हमने क्या किया, तो टू बी हॉनेस्ट क्योंकि ये मार्केट वीक था तो छोटा सा शॉर्ट करके हमें 10 या 15 पॉइंट्स चाहिए थे, बट नहीं मिल रहे थे। जब भी शॉर्ट कर रहे थे तब मीन्स ऊपर पे शॉर्ट करके नीचे आ रहे थे, 7-8 पॉइंट पे ही मार्केट रुक रहा था, वापस ऊपर उछल रहा था। बट ये वाला जो मूव है ये हमने अच्छे तरीके से कैच किया। यहाँ पे कुछ खास हमने एक मूव्स कैच कर दिया, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज टू बी हॉनेस्ट इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोग 30 पॉइंट आज लॉस में थे, बट नेवरदलेस इट इज़ अ मार्केट मूव हम कल अच्छे तरीके से कैच करने की कोशिश करेंगे। रिकवर करने में डेफिनेटली इतना कुछ समय नहीं लगेगा अगर हमने मार्केट का जो ये नीचे वाला मूव है वो अच्छे तरीके से जज कर लिया। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री FY27 बजट राइजेस टू 1.4 लाख करोड़। तो हायर स्पेंडिंग इज एम्ड एट सपोर्टिंग फार्मर्स एंड फोकस। तो ये आत्मनिर्भर होने के लिए एक अच्छा ये है। इन्फ्लेशन, जितना स्पेंडिंग एग्रीकल्चर पे होगा उतना इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से कंट्रोल में रहेगा। तो मोर और लेस ये अच्छी न्यूज़ है। मोदी ट्रंप लाइकली टू मीट एट G7 समिट, ये तो हमें मालूम ही है, बट जुलाई को कुछ US इंडिया ट्रेड के इसमें कंक्लूजन निकलेगा, तो तब जाके मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और आज आपकी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वो कैसी रही मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऐप आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल करोगे, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक भी है, अगर आप क्लिक करोगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस और अलर्ट्स जैसे गवर्नमेंट को चाहिए। एंड सभी इसमें जैसे हमने कहा कि 1 या 2 दिन में आपको सभी इसमें ट्रेड्स मिलेंगे, यानी कि निफ्टी के भी ट्रेड्स मिलेंगे, इक्विटी के भी मिलेंगे और कमोडिटी के भी मिलेंगे। अब हम देखेंगे कुछ FIIs और DIIs का डेटा। तो DIIs और FIIs के पहले हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। 23K इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 23,300 इज अ रेजिस्टेंस, इनफैक्ट 23,200 का भी सपोर्ट बनते जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें सावधान होना पड़ेगा एज यूजुअल कल की तरह। बट यहाँ पे आप देखोगे तो DIIs थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं कंपेयर टू FII सेलिंग। अब आते हैं हम चार्ट पे, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक बेस है जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, और जैसे जैसे मार्केट बेस के दूर जाता है, बेस के, ये मैं येलो में ड्रॉ करता हूं, जैसे जैसे मार्केट ये बेस के दूर जाता है तो आप देखोगे कि अच्छी सेलिंग आती है, अच्छी सेलिंग आती है, अच्छी सेलिंग आती है, अच्छी सेलिंग आती है। और जैसे जैसे मार्केट बेस के नज़दीक आता है तो आप देखोगे कि टर्बुलेंस जो प्लेन में जैसे कैसे रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, वैसे यहाँ पे मार्केट बहुत हिचकिचाता है। अब यहाँ पे ये तो एनालिसिस हमने कर दिया, बट अगर आप देखोगे तो लेवल्स कौन से लेने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से 2 ही पावरफुल लेवल्स है जिसके ऊपर ही आप ट्रेड करना, क्योंकि नहीं तो कल वापस टर्बुलेंस का हम शिकार हो जाएंगे। 23,260 के ऊपर, अब 23,000
2330 भी आएगा और 23,400 भी आएगा। तो ये हो गए ऊपर के लेवल्स। और नीचे के लेवल्स के लिए बट ऑब्वियसली अब के बार मोस्टली अगर गैप डाउन हो गया तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा तोड़ के समवेयर अबाउट 23,060 पर तक मार्केट ओपन हो जाएगा। ओके, और 23,000 और 22,800, तो ये रहेंगे नीचे के लेवल्स। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मार्केट धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, गैप डाउन होके एक अच्छा मुंह लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बाउंस हुआ है। अब बाउंस नहीं खेलना रहेगा मार्केट को, तो स्ट्रेट अवे 23,060 आके यहाँ से आगे की मूव आपको मिल जाएगी। बट हर एक यहाँ पे पुल बैक्स आएंगे और पुल बैक्स ही बहुत तकलीफ देते हैं। तो 23K का एक रहेगा और 22,800 का एक रहेगा। दोनों जगह पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी फिलहाल तो यही बता रही है कि 55,400 के ऊपर मुझे 200 पॉइंट देना है और 55K के नीचे मुझे 200 पॉइंट देना है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में आपको मेरे हिसाब से 74,200 के बाद 74,400 और 600 का ट्राई करना है। और नीचे के लेवल्स अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको 73,800 के बाद 73,600 तक जाना है। और यहाँ पे वैसे भी मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेट अवे 76K के आसपास गैप डाउन होके जा सकता है। स्ट्रेट अवे 73K के आसपास गैप डाउन होके जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। तीन स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। HAL कुछ नहीं हो रहा है, साइडवेज चल रहा है। अपोलो यस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट बीच बीच में पुल बैक्स आ रहे हैं। अपोलो अप ट्रेंड में ही है। और समी होटल्स कुछ नहीं हो रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो कल निफ्टी का लास्ट का दिन है और कल हो सकता है कि जो सपोर्ट बना है उसे ब्रेक करके मार्केट 23K के भी नीचे जाए, 22,800 तक जा सकता है। आज एक्सपायरी था, थोड़ा रेंज बाउंड था, बट कल ऐसे नहीं, कल एक डायरेक्शनल मूव मार्केट पकड़ सकता है। तो कल हम बेकरार रहेंगे देखने के लिए कि क्या मार्केट एक अच्छा नीचे का मुंह देता है या वापस और ऊपर जाके 23,400 को टच करता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ध्यान रखना।